सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा है। द्रुज और बेदुइन समुदाय के बीच जारी संघर्ष में सैकड़ों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। द्रुजों पर हमले के बाद इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला किया, लेकिन ये संघर्ष अब रुकने की बजाय और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। ऐसे में द्रुजों के ऊपर सीरियाई सेना की बर्बरता के डराने वाले वीडियोज सामने आए हैं, जहां पर सेना इजरायल समर्थित द्रुज परिवारों को मौत के घाट उतारती हुई दिखाई दे रही है। और ये रही सीरियाई सेना की बर्बरता की खौफनाक तस्वीरें। देखिए कैसे एक अमेरिकी नागरिक और उसके पूरे परिवार को सरेआम गोली मारी गई। जिस शख्स होसम सराया को गोली मारी गई वो अमेरिकी नागरिक है। इतना ही नहीं, स्वेदा के एक और इलाके जहां सीरियाई सेना घरों से लोगों को निकाल कर मार रही है, यहाँ के वीडियोस डराने वाले हैं। स्वेदा प्रांत में ट्रूज और बेदुइन समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है। सीरियाई सेना बेदुइन का साथ दे रही है, जबकि ट्रूजों की एक बड़ी संख्या इजराइल में रहती है और सेना के लिए काम करती है, जिस वजह से इजराइल लंबे समय से ट्रूजों की रक्षा के लिए कदम उठाता रहा है। अभी तक इस लड़ाई में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी यह खूनी खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आरोप है कि इस्लामपुर इलाके में ऐसा नहीं हो रहा, जिसके चलते हनुमान मंदिर बंद है और आसपास का माहौल अब ऐसा बना दिया गया है कि वहां कोई भक्त जाना भी नहीं चाहता है। खुले में कोई मांस नहीं बेचेगा, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया है। किसी को देखना नहीं, भाई तुमको खाना तुम अपनी दुकान में करो, अंदर घर में करो। सुना आपने, सीएम मोहन यादव भी कह चुके हैं कि खुले में नॉनवेज नहीं बिकेगा, लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए तो देख लिया ना क्या हो रहा है। इस्लामपुर इलाके में आपको जानकर और भी हैरानी होगी, जहां मांस की खुलेआम बिक्री हो रही है। वहां से चंद कदमों की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है। जब जी मीडिया की टीम यहां पर पहुंची तो देखिए मंदिर के गेट पर कौन बंधा हुआ है। ये बाहर बकरियां बंधी नजर आ रही हैं और संभवतः बंद है क्या मंदिर? यानी एक तरफ कट्टरपंथी हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के जो नियम है उन्हें मानने को भी तैयार नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि हनुमान जी के मंदिर से सनातनियों ने दूरी बना ली है। बहुत इक्का दुक्का आते हैं, मांस की दुकान। अभी तक आपने नीला ड्रम मर्डर केस या फिर हनीमून हत्याकांड के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इससे भी ज्यादा खौफनाक वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें शख्स की हत्या के बाद लाश को उसी के मकान में लगे टाइल्स के नीचे आपको बता दें दफन कर दिया जाता है, जिसका आरोप किसी और पर नहीं उसकी पत्नी और प्रेमी पर लगा है। फिलहाल दोनों ही फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। ये पूरा मामला मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके का है, जहां पर टाइल्स मर्डर मॉडल का खुलासा हुआ है। मामला एकदम फिल्मी है, लेकिन सच्चाई इतनी खौफनाक है कि आपकी रूह कांप जाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि विजय चौहान के साथ ऐसा ही हुआ। जिस महिला के साथ उसने 7 जन्मों के साथ रहने की कस्में खाई, उसे क्या पता था कि वो उसके साथ ऐसा करेगी। घटना का पता तब चला जब विजय के भाई का कई दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। इस पर वो उसके घर पहुंचा तो उसे वहां पर अजीब सी बदबू आई, जिसकी जानकारी उसने थाने में दी, जिस पर पुलिस फॉरेंसिक की टीम साथ वहां पहुंची और टाइल्स को यहां हटाया गया और गड्ढे में जो मिला उसे देखकर वो दंग रह गए, क्योंकि वहां विजय की लाश मिली। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या करीब 10 से 15 दिन पहले की गई थी। वहीं गुड़िया और उसके प्रेमी की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस बेहद गंभीर नजर आती है। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर तक पुलिस कर देती है, लेकिन झांसी में एक महिला कांस्टेबल ही दुष्कर्म का शिकार बन गई। मथुरा से आई इस खबर ने हैरान कर दिया, जहां एक महिला पुलिसकर्मी ही अपनी असमत नहीं बचा सकी और अब न्याय की गुहार लगा रही है। महिला झांसी में कार्यरत है और आरोप वहीं के दारोगा पर लगा है। महिला कांस्टेबल ने दरोगा रविकांत गोस्वामी और उसके साथी दीक्षांत शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। महिला कांस्टेबल के मुताबिक उसे नशीला जूस पिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया और वीडियो भी बनाया गया है। जमुनाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जो झांसी में महिला कांस्टेबल के पद पर नियुक्त है, उसके द्वारा झांसी में नियुक्त एक अन्य उप निरीक्षक पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। झांसी में आरोपी दारोगा के खिलाफ शिकायत नहीं लिखे जाने की वजह से महिला कांस्टेबल ने मथुरा में 0 FIR दर्ज कराई है। बिहार के आरा में बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पर कई गांव जलमग्न हो गए हैं और हालात अब इतने भयावह हैं कि नदी का उफान घरों पर हमला बोल रहा है। जहाँ कभी आबादी रहा करती थी, वहाँ पर सिर्फ पानी बचा है। देखिए, गंगा की लहरों ने एक पल में इस मकान को निगल लिया। जहां कभी जिंदगी थी, वहां अब सिर्फ पानी है।
आशियाना ऐसा दफन हुआ कि उसका वजूद ही मिट गया। जो पेड़ सालों से जमीन पर खड़ा था वो भी नदी की ताकत के सामने टिक न सका। लहरों ने उसकी जड़ें उखाड़ दी और उसे भी बहा ले गईं। कुछ ऐसा ही अंजाम इस घर का हुआ। पहले कटाव शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन खिसकती गई और कुछ ही पलों में घर समा गया। लोग पास ही खड़े थे, मोबाइल में इस तबाही को कैद करते हुए। अब ये भी देखिए, एक और मकान हो, एक और सपना जो गंगा की धार नहीं झेल पाया। छत थी, दीवारें थी, जिंदगी बसती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा है और उस मलबे के नीचे बिखरे हुए सपने। बिहार में गंगा नदी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। तटवर्ती इलाकों में गंगा का कटान लगातार जारी है। बिहार के आरा में इस कटान की जद में एक गांव आ गया है, जहां गंगा ने मचाई है जबरदस्त तबाही। मकान, खलिहान सब एक एक कर नदी में समाते जा रहे हैं। लोगों ने खतरे की आशंका को देखते हुए पहले ही अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया था। जितना माल असबाब बटोर सकते थे बटोरा। हिम्मत जवाब दे गई तो थक कर वहीं निढाल हो गए और अब अपनी आंखों के सामने अपने घरों को नदी में समाते देख रहे हैं। उनके सामने सब कुछ जल समाधि लेता जा रहा है। कुछ दिन पहले जहां लोग अपने घरों में रह रहे थे, वहां नदी बहने लगी है। लोगों के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। ये बारिश किसानों के लिए एक तरफ खुशियां लेकर आई है तो दूसरी तरफ मुसीबत का ये बड़ा पहाड़ भी, जिससे उन्हें लड़ना भी है और इन्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ना भी है। छपरा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर गंगा नदी के कटान ने तबाही मचा दी है और देखते ही देखते एक पूरा मकान यहां नदी में समा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। गंगा नदी का रौद्र रूप इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जहां नदी किनारे बना घर लोगों के सामने नदी में समा गया। छपरा के इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार कटान हो रहा है। प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ मुआयना किया गया, लेकिन राहत के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहे। कई साल पुराना ये पेड़ भी जल समाधि ले चुका है। ये मंजर किसी त्रासदी से कम नहीं। गंगा का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव स्थानीय लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बन चुका है। लोग डरे हुए हैं और घर छोड़ने को मजबूर हैं। सवाल उठता है, क्या प्रशासन जागेगा या यूं ही गंगा का रौद्र रूप जिंदगियां निगलता रहेगा? गंगा इस वक्त पूरे उफान पर है। यूपी से लेकर बिहार तक इसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां जहां से ये गुजर रही है, वहां छोड़ती जा रही है सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। गंगा का ये रूप अब डरावना नजर आ रहा है। खास तौर से बिहार में बक्सर से शुरू हुई गंगा की बिहार यात्रा बंगाल में घुसने से पहले तक बेहद विध्वंसक नजर आ रही है। कई जगहों पर भले ही वो खतरे के निशान के ऊपर नहीं पहुंची है, लेकिन अपने तेज बहाव की वजह से तबाही मचाना शुरू कर चुकी है। और जहां वो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, वहां से आ रही तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये मकान गंगा में समा रहा है। पहले बाउंड्री वॉल, फिर मकान का एक हिस्सा और फिर देखते ही देखते पूरा मकान, वहां मौजूद हर चीज को नदी बहा कर ले गई। गंगा के बहाव और उस बहाव के रुख को देखते हुए लोगों ने अरमानों से बनाए अपने सपने के घरों को पहले ही खाली कर दिया था और देखते रहे अपने सपनों को पल भर में नदी में समाते, बेबस और लाचार आंखों से। भीषण बरसात से गंगा नदी उफान पर है। बिहार में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं भागलपुर से आई तस्वीरें लोगों में इस वक्त खौफ पैदा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गंगा नदी ऐसे ही रौद्र रूप में आती रही तो उनका घर-बार सब तबाह हो जाएगी। और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें देखिए, कैसे गंगा की उफनती लहरों में जमीन का बड़ा हिस्सा समा गया। सैलाबी तबाही देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा है, नदी किनारे हो रहे कटान को देख रहे हैं। ये भागलपुर के सबौर प्रखंड की तस्वीरें हैं, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी की लहरें जमीन को अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। गांव में भीषण कटाव होने से लोगों में आक्रोश है। गांव वालों का कहना है, प्रशासन की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। गंगा की लहरें कभी भी तांडव मचा सकती हैं। कभी कभी छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी से सामने आई है, जहां पर एक मामूली चप्पल के पीछे युवक की जान चली गई। तस्वीर सिर्फ 30 सेकंड की है, जिसके हर फ्रेम में लापरवाही नजर आ रही है। युवक लकड़ी के सहारे चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा है। उसका दोस्त दूसरी तरफ से चप्पल पर पत्थर फेंक रहा है। दोनों तरफ से चप्पल को निकालने के लिए जद्दोजहद हो रही है। तभी नदी की धार में चप्पल आगे बह जाती है।
लेकिन युवक जिद पर अड़ा था और चप्पल निकालने के लिए दूसरी तरफ भाग कर जाता है। यहाँ भी उसने पूरी कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। युवक का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। चंद सेकंडों में सब कुछ बदल गया। एक मामूली सी चप्पल और एक जिंदगी जो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। ये सिर्फ हादसा नहीं, ये सबक है। छोटी छोटी चीजों के पीछे कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पहाड़ों पर हो रही बरसात आफत लेकर आई है। उत्तराखंड से हिमाचल तक हर तरफ पहाड़ों का क्रोध देखने को मिल रहा है। पहाड़ यहाँ दरक रहे हैं और मुसीबत बरस रही है। इसलिए पहाड़ों में जा रहे हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हर तरफ पहाड़ों से मौत बरस रही है। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर चमोली की है। बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़क पर आ गए। वहीं चंबा में पहाड़ों का मलबा सड़क पर जारी गाड़ियों पर गिरा, जिसमें लोगों की बाल बाल जान बची है। चमोली में तो जोशीमठ मलारी मार्ग में पूरा पहाड़ टूटकर गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ों से मलबे के रूप में बर्बादी नीचे आ रही है। ये रास्ता भारत चीन सीमा से जुड़ा है। ऐसे में रास्ता संवेदनशील भी है, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस हैं। हिमाचल में भी पहाड़ गुस्से में हैं। बड़े बड़े पत्थर कभी भी रास्ते में आ जा रहे हैं। चंबा तीसा सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से अफरा तफरी मच गई। सड़क पर चलती गाड़ियों में अचानक पत्थर गिरने लगे। लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में NH 707 पर फिर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक यहां पर पूरी तरह से बाधित हो गई और जाम की वजह से लोग परेशान नजर आए। और कमरों के पास सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, जिसे JCB की मदद से हटाकर रास्ता खोलने की कोशिश जारी है। स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक रास्ता साफ नहीं हो पाया है। दूसरी ओर NH 707 का उत्तरी के पास जो हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त था, वो 24 घंटे बीतने के बाद भी ठीक नहीं किया जा सका है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पर यह हिस्सा पिछले 15 दिनों में चौथी बार टूटा है। लैंडस्लाइड की इस दोहरी मार से जहां एक तरफ यातायात ठप है, वहीं स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेंगे ये हालात। इधर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से प्रकृति के कोप का शिकार हुआ है। कुल्लू से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर पहाड़ से गिरे पत्थर के नीचे जिंदगी खत्म हो गई है। ये भयावह तस्वीर कुल्लू से आई है। अचानक पहाड़ से एक बड़ा पत्थर सीधे पिकअप पर आ गिरा। जोरदार धमाके के साथ गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण था। अचानक हुए इस भूस्खलन में ड्राइवर को बचने का मौका तक नहीं मिला और एक बड़ा सा पत्थर गाड़ी पर जा गिरा। कुल्लू में हुआ ये हादसा बताता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में रास्ते भी बंद गए हैं। ऐसे में कब कहां से मौत आ जाए, अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश सरकारी व्यवस्थाओं की लगातार पोल खोल रही है। सिरमौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर शर्म आ जाए। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए यहाँ पर कौन कौन से जतन करने पड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम है कि सुनता ही नहीं। तभी तो इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जब बरसात आती है तो ये नाला उफान में रहता है, बच्चे इसे पार नहीं कर पाते। उसके बाद इनके परिजन तेज बहाव के बीच मानव चेन बनाते हैं और बच्चों को नाला पार कराते हैं। देखिए इन तस्वीरों को कैसे पहले बच्चों के स्कूल बैग दूसरी तरफ भेजे जा रहे हैं और फिर उसके बाद बच्चों को एक एक कर गोद में उठाकर इस सैलाबी नाले से पार कराया जा रहा है। ये तस्वीर हिमाचल के सिरमौर जिले की है। पिछले साल पांवटा साहिब का टोका गुलाबगढ़ का पुल बारिश में बह गया। सरकार से पुल बनाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बरसाती सैलाब में पुलों के साथ लोगों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। देहरादून और पौड़ी में नदी का उफान लोगों के लिए एक संकट बना है, तो वहीं ऑपरेशन जिंदगी के तहत देवदूत बनकर मझधार में उतरे पुलिस और SDRF के जवानों ने लोगों को यहां रेस्क्यू किया। तस्वीरें देहरादून के पटेल नगर इलाके से सामने आई है, जहां पर आसन नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे घरों में पानी घुस गया। हालात बिगड़ते देख देहरादून पुलिस ने तुरंत यहां मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रस्सी की मदद से मानव चेन बनाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं पौड़ी जनपद के सतपुतली क्षेत्र में 3 युवक नदी किनारे फंस गए। उफान के बीच SDRF की टीम ने बिना वक्त गवाए यहां मोर्चा संभाला।
एसडीआरएफ जवानों और पुलिस ने जोखिम उठाते हुए युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में बारिश अभी थमी नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीमों का जज्बा राहत की उम्मीद जरूर दे रहा है। ऑपरेशन जिंदगी में इन सवालों का जज्बा और हिम्मत लोगों के लिए मिसाल बन गया है। मॉनसून सीजन में नदियों का बहाव तेज है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आते और अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं। ऐसे ही कुछ लड़के ने भी किया, लेकिन दोस्त उसे मौत के मुंह से बचा लाए। पानी के इस बहाव और उस लापरवाही को देखिए। कैसे लड़का पानी की लहरों के बीच फंसा हुआ है। जब लगा कि वो डूब जाएगा, तभी चमत्कार होता है और उसके दोस्त तैरकर उसके पास पहुंचते हैं। सैलाब का वार बहुत भयानक था, लेकिन जब बात दोस्त की हो तो वो दोस्त ही क्या जो चुनौती देकर उसे बचा ना पाए। यहाँ भी दोस्तों ने कुछ ऐसा ही किया, अपनी जान की परवाह किए बिना फिर उसे नदी के किनारे पर लेकर पहुंचे, जहां लोग मौजूद थे और उनकी मदद से उसे ऊपर खींचा, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर लोग इन लड़कों की दोस्तों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।